सौभाग्य सौभाग्य पुत्र पुत्र पौत्रादि पौत्रादि वृद्धि वृद्धि हेतु संगसायुध संगसायुध सवाहन सावाहन सपरिवारस्य परिवारस्य शिव पार्वती पूजन कर तदुपरांत कथा श्रवण आरती सहित ब्राह्मणों द्वारा अहंकार से देव गौरी शंकर श्री पार्वती सुप्रतिष्ठित भवतु पर छिटल जाए पीत वस्त्र भक्ति श्री हम सदा शिवाय नमः। हरितालिका तीज व्रत सुहागिन स्त्रियों का महत्वपूर्ण त्यौहार है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज हम लोग मनाते हैं और माँ पार्वती से हम सब सौभाग्य बनाए रखने की कामना करते हैं। और मेरी शिव शंभू से प्रार्थना है, माँ पार्वती से प्रार्थना है कि इसी तरह परिवार पर अपना जो है आशीर्वाद बनाए रखें। देवी पार्वती ने इस व्रत की शुरुआत की थी। इस दिन अब विवाहित महिलाएं व्रत रखती हैं 16 श्रृंगार कर बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा कर अपने सुहाग की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती है। तो सबसे पहले सुबह उठ करके आप जहाँ पर पूजा करते हैं वहाँ पर अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें, नहा फींच करके आप आसन बनाएं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो है ना आप 16 श्रृंगार करें और माता पार्वती का भी 16 श्रृंगार की आप एक जो है ना डलिया बनाएं। तो मैं जो पूजा आज दिखा रही हूँ तो थोड़ा सा मेरा ससुराल मिथिला में है तो मिथिला की विधि से भी दिखा रही हूँ, लेकिन मान्यता है कि जो हम लोग पूजा शिव शंभू की करते हैं तो भगवान की जो है ना मिट्टी की जो मूर्ति बना करके करते हैं। तो यहाँ पर गंगा जी की मिट्टी पंडित जी लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर देखिए बाबा भोलेनाथ की मूर्ति बना रहे हैं पंडित जी। और अगर आपको नहीं मिलती है मिट्टी तो आप तुलसी जी के गमले होते हैं ना तो उसकी भी मिट्टी ले सकते हैं, नहीं तो फोटो से आप माता पार्वती और शिव शंभू की फोटो लगा करके भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर माता पार्वती की भी मूर्ति बन गई है और शिव शंभू की भी मूर्ति बना दिए हैं पंडित जी ने। और यहाँ पर जो है ना पंच देवता की पूजा कर रहे हैं तो सारे देवता को भी आवाहन किया जाएगा। और जो है ना छोटे छोटे जो सुपारी होते हैं ना तो उससे भी देवता बनते हैं। और जो है अगर आपके पास वस्त्र नहीं है पंच देवता के लिए तो आप कलावा भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हाथ में अक्षत और 5 सुपारी लेकर के संकल्प यहाँ पर ले और कलश बैठाएं और संकल्प करें कि इसी तरह हर साल हम लोग जो है ना अपने सुहाग की कामना के लिए व्रत करें। और यहाँ पर भगवान शिव शंभू की मूर्ति बनाई गई है गंगा जी की मिट्टी से। उसके बाद सबसे पहले पंचदेवता की पूजा कर लेंगे, फिर भगवान शिव शंभू को जो है ना जल का अभिषेक करें। और भोले बाबा को विभिन्न द्रव्यों से भी अभिषेक कर सकते हैं, जैसे मध और घी भी आप लगा देंगे ना तो आपको दूध की भी ज़रूरत नहीं है, घी और मध को मिला करके आप अभिषेक कर सकते हैं। और जब आप अभिषेक करें तो मंत्र भी पढ़े, ओम नमः शिवाय, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम संभवे नमः, ओम शूलपानाय नमः, ओम पिनाक वृषे नमः, ओम पशुपतये नमः। और माता पार्वती को भी प्रसन्न करने के लिए भी मंत्र आप पढ़ें, ओम शिवाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम पार्वत्ये नमः, ओम जगदात्रय नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम शांति रूपिण्य नमः। और मंत्र के जाप करते हुए भी आप फूल अर्पित करें और भगवान शिव शंभू को बेलपत्र जरूर अर्पित करें। पूजा में पीला वस्त्र, कच्चा सूता, नए वस्त्र, केले के पत्ते, बेलपत्र, भांग, धतूरा, समी के पत्ते जो भगवान शिव शंभू को बहुत ही पसंद है, जनेऊ, जटा, नारियल, सुपारी, कलश, अक्षत, दुर्वा घास, घी, कपूर, अबीर, गुलाल, श्रीफल, चंदन, गाय का दूध, गंगा जल, पंचामृत, दही, मिश्री, शहद आदि जो है ना पहले से आप रख लें जिसमें पूजा करने समय कोई परेशानी नहीं हो। और पान के पत्ते आप लें और उसके जो डंठल बिल्कुल आप तोड़ दें और उसमें आप द्रव्य रखें, यानी कि
आप पैसे रखें और उसमें फूल अक्षत के साथ आप संकल्प लें। और यहाँ पर पंचदेवता की मैं सबसे पहले पूजा कर रही हूँ और उसके बाद मैं शिव शंभू का अभिषेक करूँगी। उसके बाद उनको वस्त्र चढ़ाऊँगी। उसके बाद हम लोग के यहाँ ठेकुआ पड़किया जो गुजिया बोलते हैं ना, तो यूपी और बिहार में मान्यता है कि ये धूमधाम से लोग जिस तरह से शादी विवाह करते हैं ना और मिठाइयाँ बनती है, तो इसी तरह से हम लोग जो है ना गुजिया ठेकुआ ये सब 2 दिन पहले से हम लोग तैयारी करते हैं। और सारे द्रव्य जो होते हैं, जितने भी फल मिठाई बनते हैं, तो वो सब शुद्ध घी में बनाए जाते हैं। तो हम लोग 5 डलिया रखते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट में उसकी भी वीडियो लेकर के आऊँगी। और पूरा जो पूजा का विधान है और पंडित जी के मंत्र हैं, सेकेंड चैनल पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगर पंडित जी नहीं भी हो तो आप मंत्र जो है ना पंडित जी के द्वारा उच्चारण किया गया है, तो वो सारी पूजा विधि है सेकंड चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो हम लोग 5 डलिया सजाते हैं। 1 डलिया पार्वती जी का होता है जिसमें सारे श्रृंगार के सामान होते हैं और हम लोग भी पूरा श्रृंगार करके बैठते हैं, जिसमें पैरों में आलता महावार, हाथों में मेहंदी, चूड़ी, लहठी, सारी चीज़ जो है। अगर नई नवेली अगर लड़की होती है तो ससुराल से जो है ना सारे कुछ मैके से भी आते हैं। तो और उसके बाद जो आप सुहाग के जो सिन्होरा होते हैं ना, तो उसका भी डेकोरेशन की वीडियो है, तो उसका भी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देखिएगा। अगर आपके यहाँ पहले से सिंपल सिन्होरा है तो उसको भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पंचदेवता की मेरी पूजा हो गई है और उसके बाद मैंने फूल, बिलपत्र और जितने भी फूल थे और माला थे तो मैंने यहाँ पर चढ़ाया है। और माता पार्वती को लाल पुष्प आप ज़रूर चढ़ाएं। माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं। और माता पार्वती के लिए सुहाग में मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, कुमकुम, सिंदूर, कंघी और आलता बाज़ार में भी अवेलेबल रहते हैं, लेकिन मैं बड़ा बड़ा ही ले लेती हूँ क्योंकि वो फिर पंडित जी को देते हैं तो इतना छोटा देने से क्या फ़ायदा है। तो साल में एक बार हम लोग अपने सुहाग की कामना के लिए व्रत रखते हैं, तो मैं सब बड़ा ही लेती हूँ। और इसमें श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर आप पहले से रख लें। कुमकुम और घी, दही, शक्कर, दूध, शहद, पंचामृत के लिए तो सब मैंने पहले से यहाँ पर तैयारी करके रख लिया है। और उसके बाद मैं जितना भी मैंने गुजिया पेड़किया बनाया है तो वो पहले मैं वस्त्र अर्पण करूँगी। पंचदेवता की पूजा हो गई है और उसके बाद में दीपक जलाऊंगी, क्योंकि देखिए पूजा का जो विधि होता है ना, तो हर लोग अपने अलग अलग तरीके से पूजा का विधान करते हैं। तो हमारे जो घरेलू पंडित जी हैं तो शुरू से हम लोगों को ये पूजा करवाते आए हैं, तो बहुत ही मतलब नियम से और बहुत ही अच्छी तरह से पूजा करवाते हैं। तो सबसे पहले पंचदेवता का भी जितने भी देवी देवता हैं तो उनका पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सारे विधि बता रहे हैं, पूरे मंत्र के साथ है। तो सेकंड चैनल का लिंक मैं डाल दूंगी, तो आप लोग देखिएगा, जिसमें आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगा मंत्र को उच्चारण करने में। और हरितालिका पूजन प्रदोष काल में ही किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात का जो मिलने का समय होता है ना, तो उसको प्रदोष काल ही बोलते हैं, यानी कि संध्या के समय। और हम लोग स्नान करके ही बैठते हैं और पूरा श्रृंगार करके ही ये पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मैं पार्वती जी का किया भी बनाती हूँ और मिट्टी के ही, और उसमें भी सिंदूर भरा जाता है। और जितना भी हम लोग डेली जो हम लोग सिंदूर लगाते हैं वो किया, और शादी के जो सिन्होरा है उसको भी रखते हैं। तो सुबह में जब हम लोग पूजा करते हैं तो पार्वती जी का जो भी सिंदूर है ना, तो फिर अपना किया में डाल करके और आशीर्वाद लेते हैं। तो हम लोगों की तरफ थोड़ा सा जो होता है ना, मिथिला का रिवाज होता है, और ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ जितना भी श्रृंगार का सामान है, जिसमें कंघी है, आलता है, अन्ना है, जितना भी आपको लगे कि हाँ इतना आप खरीद सकते हैं तो उतना ही आप चढ़ाइए। लेकिन श्रृंगार की सामान छोटा छोटा ही, लेकिन सारे चीज़ चढ़ाना चाहिए। और 1 डलिया में पार्वती जी के लिए अलग से रखूंगी, और जिसको हम लोग सुहाग का पिटारा बोलते हैं। और सारी सामग्री सजा करके और पार्वती जी को यहाँ पे अर्पित करूंगी। तो यहाँ पर वस्त्र मैंने चढ़ाया है, और उसके बाद यहाँ पर माला चढ़ा रही हूँ और बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। यहाँ पर पंडित जी मंत्र के साथ चढ़ा रहे हैं। तो सारे श्रृंगार के सामान यहाँ पे पार्वती जी को भी मैंने चढ़ा लिया है, और साथ में मंत्र भी आप बोलते जाएं। और यहाँ पर चलिए अब दीपक तो
जो पहला जो हम संकल्प लिए थे तो वो दीपक प्रज्वलित कर लिए सारे परिवार की सुख शांति के लिए। उसके बाद 2 दीपक जो है, एक आरती के लिए, एक तुलसी जी को दिखाने के लिए, तुलसी मैया को दिखाने के लिए, और एक दीपक भगवान के सामने मैंने पहले जलाया और कलश स्थापना के समय। और यहाँ पर जो है सौभाग्य की कामना करते हुए जो है ना मंत्र का उच्चारण कीजिए। उसके बाद आप हरितालिका व्रत कथा ज़रूर सुने। तो ये व्रत कथा भी मेरे सेकंड चैनल पे पूरा विस्तार से है पंडित जी के द्वारा। और फिर सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करें, फिर शिव जी की, फिर माता पार्वती जी की आरती करें। उसके बाद भगवान की परिक्रमा करें। रात्रि जागरण करने का बहुत विशेष नियम होता है। और फिर सुबह में हम लोग जो है ना सुबह एकदम मतलब बहुत ही सुबह 4 बजे ही उठ करके माता पार्वती को नहा फींच के फिर से, और फिर माता पार्वती को वस्त्र भी बदलते हैं। और फिर से वो जो हमने सिंदूरा बनाया है माता पार्वती के लिए, फिर वो सिंदूर भी चढ़ाते हैं। फिर अपना जो सिंदूरा होता है उसका भी सिंदूर खुद को लगाते हैं। और फिर से उनको जो है ना ये प्रसाद उतार के फिर से हम लोग अपना खोइछा में लेते हैं और फिर से जो है ना प्रसाद चढ़ाते हैं। और उसके बाद जो है ना माता पार्वती से आशीर्वाद लेते हैं। व्रत के अगले दिन सुबह माता पार्वती को फिर से सिंदूर चढ़ाकर और फिर से हम लोग जो ठेकुआ पड़किया बनाते हैं गुजिया, उसको फिर से हम लोग चढ़ाते हैं और उनको फिर भोग लगाते हैं। और अगर आपको जैसा क्षमता है तो उसी तरह से सुहाग का सामान चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र फिर ब्राह्मण को भी दिया जाता है, लेकिन हम लोग जो है ना माता पार्वती को 2 साड़ी चढ़ाते हैं, जिसमें एक अपने लिए भी रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूजा हो गई है, तो अब मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ। और ये जब व्रत आप करें तो कथा ज़रूर सुने, क्योंकि अगर आप व्रत की कथा नहीं सुनते हैं तो ये व्रत बिल्कुल अधूरा माना जाता है। इसीलिए हरितालिका तीज व्रत रखने वाले को कथा ज़रूर पढ़ना और सुनना चाहिए। और ये मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमः मनोभिलाषितम वरम देहिम वरम हीम ओम गौरा पार्वती देव्ये नमो नमः। और ये मंत्र का भी जाप करें। हे गौरी शंकर की अर्धांगिनी, जिस प्रकार आप शंकर की प्रिया हो उसी प्रकार हे कल्याणी मुझ को भी दुर्लभ वर प्रदान करे। और माता पार्वती के लिए ये मंत्र जो है ना सबसे प्रिय है, तो आप भी ज़रूर इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद हम आरती करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानंद चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। और इस तरह हम आरती करके और प्रणाम करके जो हम लोग प्रसाद जो है ना अभी नहीं उतारेंगे, ये सारा प्रसाद जो है ना हम लोग सुबह में ही उतारेंगे। और सुबह में फिर से पार्वती जी को जो है ना वस्त्र बदलेंगे। और वस्त्र जो उनको जो साड़ी पहनाते हैं ना, तो उनका एक टुकड़ा जो है ना अपना जो भी सुहाग की आपकी चुन्नी होती है ना, तो उसमें ज़रूर बांध ले। और बाकी सुबह में आप फिर से सिंदूर लगा करके और प्रसाद चढ़ा करके और फिर जो सारे जो है ना गंगा जी में आप प्रवाहित कर दें, इधर उधर आप नहीं रखें। और फिर से मिलती हूँ एक अच्छे से तीज की वीडियो के साथ।